देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इन नंबरों के प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहला नंबर है 140। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक इवन नंबर आएगा तब तक 2 का डिवाइड करेंगे, और जब ओड नंबर आएगा तो ओड नंबर में सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे, और 3 के बाद 5 का, और 5 के बाद 7 का। तो ऐसे लगातार हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखिए 140 की यदि हम फैक्टर करेंगे तो 140 एक इवन नंबर है तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। अब 140 में 2 का डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड करने का मतलब होता है यानी उस नंबर का आधा करना। तो 140 का आधा करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 35। अब 35 एक यानी ओड नंबर है। अब 35 यानी ओड नंबर में 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो किसका करेंगे 3 का। अब 3 का देखो 3 और 5 8 होता है, और 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता, तो 35 में भी 3 का डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, और 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसके बाद यानी करेंगे 156। अब 156 एक इवन नंबर है तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। अब 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। अब 39 ओड नंबर है तो ओड नंबर में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 13 ओनली फॉर 13 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो 156 के हमारे पास फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसके बाद अगला आता है 3825। अब ये ओड नंबर है। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, यहाँ पे 5 दिखते ही 5 का डिवाइड कर देंगे। तो यदि 5 दिखे ना, यदि ओड नंबर दिखे तो पहले यदि 3 का डिवाइड हो तो 3 का डिवाइड करेंगे। अब 3 और 8 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 होता है 18, और 18 3 की टेबल में आता है ना, तो यानी इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। यदि आपने पहले 5 का डिवाइड कर दिया इसमें तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो पहले 3 का डिवाइड करेंगे। देखो अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 8 में 6 जाएगा यानी 8 में से 6 जाएगा 2 22, और 3 7 जा 3 7 जा 21, 1 15, और 3 5 जा 15। अब वापिस चेक करेंगे इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी 3 का जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब वापिस देखो 4 और 5, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 11 के अंदर 3 का डिवाइड नहीं होता, तो इसमें भी 3 का डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद चेक करेंगे 5 का, 3 के बाद 5 का चेक करेंगे तो देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, और यानी 42 में से 40 को माइनस करेंगे 2, और 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25। फिर वापिस 5 का देंगे, 5 1 जा 5, और 8 में से 5 जाएगा 3 35, और 5 7 जा 35, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17, यानी 3825 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसी प्रकार हम 5005 के फैक्टर करेंगे। देखो सबसे पहले तो 5500 5005 एक ओड नंबर है, और ओड नंबर में किसका डिवाइड होता है 3 का। अब 5 और 5 10 होता है, और 10 में 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे। अब देखो 5 का डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें किसका डिवाइड जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे 5 का भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें 7 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 1001 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, और 10 में 7 माइनस करेंगे 3, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 0। अब 7 4 जा 28, और 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 1, और 7 3 जा 21। तो यानी 7 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया 143 बार। अब 143 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, और 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 7 का नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद देंगे 11 का। अब देखो 143 में यदि 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 14 में से 11 जाएगा 3, उतारा 3, और 11 3 जा 33। तो यदि इसमें 11 का डिवाइड किया तो कितना आया 13, और 13 में 13 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 5005 के फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। देखो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पूरे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको यानी जब मैं मिटाऊं बोर्ड को तो उससे पहले मैं साइड में हट जाऊंगा, तो आपको यानी वीडियो को पॉज करके पूरे के पूरे नोट्स को लिख लेना है। तो चलो अभी ये 5th वाला क्वेश्चन अभी पहले इसको लिखो, फिर 5th वाला क्वेश्चन कराते हैं। देखो आपने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, मैंने
यानी जब शुरुआत की थी तब भी आपको एक बात बोली थी कि कभी भी आपको लेटे हुई वीडियो नहीं देखनी, और एक और बात, कल पे कोई भी बात नहीं टालना। मैंने उस दिन भी बताया था कि कल के बारे में तो रावण ने भी सोचा था, रावण ने भी ये बात कही थी कि मैं आने वाले समय में यानी ऐसा काम करूंगा कि सोने के अंदर सुगंध आएगी और मैं स्वर्ग के सीढ़ियां बना दूंगा। तो रावण नहीं बना पाया, तो आप रावण से बड़े नहीं हो, ठीक है ना। तो यानी आपको कल पर कोई भी काम नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और आज मैं आपको एक मोटिवेशन यानी बात सुनाता हूँ। आप एक सपना देखिए, 100 में से 100 नंबर लाने का सपना देखिए, फिर आप यानी एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि भुलाकर सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। तो आपको अपना सपना पूरा करना है, इन कोई कुछ भी कहे आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, आप लगातार मेहनत करते जाओ और बस इन पूरे में पूरे नंबर लेके आ जाओ, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन 7429। अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये इवन नंबर है कि ओड नंबर। तो देखिए यानी सबसे पहले तो ये ओड नंबर है, और ओड नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे चेक करेंगे। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 होता है 22, और 22 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 का भी नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे 5 का। यदि लास्ट का डिजिट 5 हो ना, यदि लास्ट का डिजिट 5 और 0 होता है तो ही 5 का डिवाइड जाता है, अदरवाइज 5 का डिवाइड नहीं जाता। अब इसमें 7 का चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। 7429 में 7 का डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, और 7 में 7 माइनस करेंगे 0, फिर आगे का नंबर होता रहा 4। अब अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, तो जब भी आगे का नंबर लिखने पर डिवाइड नहीं जाए ना, तो यहाँ पे कोसेंट में 0 लगाएंगे, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 2। अब 7 6 जा 42, और 42 में 42 माइनस करेंगे 0, उतारा 9, 7 1 जा 7, और 9 में 7 जाएगा 2, रिमाइंडर आ गया, यानी 7 का भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 के बाद यानी डिवाइड करेंगे 11 का, यानी 7429 में यदि 11 का डिवाइड करेंगे तो यानी 11 6 जा 66 है, और देखो 74 में 66 को माइनस करेंगे 8, फिर उतारा आगे का नंबर 2। अब 11 7 जा 77, और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे 9, और 11 5 जा 55, यानी इसमें 11 का भी नहीं जा रहा। अब यदि 11 का नहीं जाएगा तो यानी इसके बाद देंगे 13 का। चलो देखते हैं यानी 13 का भी जाता है कि नहीं जाता। तो 7429 में 13 का डिवाइड करेंगे। अब 13 5 जा 65, तो 13 5 जा 65, और 74 में 65 को माइनस करेंगे कितना आएगा 9, फिर उतारा 2। अभी देखो 13 1 यानी 13 5 जा 70 और 65, और 13 7 जा 91, और 92 में से 91 को माइनस करेंगे 1, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 9, यानी 13 में यानी इसमें भी कंप्लीट नहीं जा रहा। तो 13 के बाद देखो 15 का तो देंगे नहीं, क्योंकि 15 का जाएगा 3 का भी जाएगा। अब 17 का चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। 7429 में 17 का डिवाइड करते हैं, तो 17 4 जा 68, और 74 में 68 यानी माइनस करेंगे तो 6, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 2। अब देखो 7 यानी 17 4 जा 68, तो 17 3 जा कितना होता है 51। अब देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर उतारा 9, और 17 देखो 17 5 जा यानी 17 7 जा होता है 119, और 119 में 119 को माइनस करेंगे 0, यानी इसमें 17 का डिवाइड दिया तो कितना आया 437। अब वापस 437 में देखो किसका डिवाइड जाता है, क्या 17 का जाता है। देखो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 43 में से 34 माइनस करेंगे तो 10, और 107 आ जाएगा, जो कि 17 की टेबल में नहीं आता। अब इसके बाद देखते हैं कि 19 का जाता है कि नहीं जाता। चलो चेक करते हैं कि 437 में 19 का जाता है। देखो 19 2 जा 38, और 43 में से 38 माइनस करेंगे 5, उतारा 7, और 19 3 जा 57, तो 19 का डिवाइड किया तो कितना आया 23, और 23 में 23 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी देखो 7429 की फैक्टर हो गया हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। चलो अब यहाँ तक लिखो, फिर हमारे यानी फिर अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, लिखो यहाँ तक। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड दी LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM multiply HCF is equal to first number multiply second number। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, यानी अब उनके HCF फाइंड करने और LCM फाइंड करने, फिर उनको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। चलो इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला देखो। अब फर्स्ट वाला हमारे पास क्या रहेगा कि 26 and 91। सबसे पहले तो 26 के फैक्टर करेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 13, और 13 में 13
13 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। अब इसी प्रकार 91, अब 91 में 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 का डिवाइड करेंगे। अब देखो 3 यानी देखो 3 का भी नहीं होगा इसमें, तो यानी 7 का डिवाइड होगा इसमें, ना 5 का होगा 7 का होगा। और 13 7 जा 91, अब 13 में 13 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 26 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के फैक्टर हो गए 7 मल्टीप्लाई 13। अब निकालते हैं पहले HCF निकालते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा नंबर जो दोनों के पास कॉमन हो, या फिर कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं HCF। या फिर हम देसी भाषा में कहें तो HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों के पास हो, उसे यानी कहते हैं HCF। अब ऐसा नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो 2 और 7 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो HCF हमारा कितना जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी HCF कितना आ गया 13। अब इसके बाद निकालते हैं LCM। अब LCM निकालने का यानी एक तरीका बताया था कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 7 13, तो इनको ऐसे ही कैसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब ये देखेंगे 2 अधिकतम कितने बार आ रहा है, 2 अधिकतम 1 टाइम, 7 अधिकतम 1 टाइम और 13 1 टाइम। अब कई के स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 टाइम आ रहा है ना, यानी 13 तो 2 टाइम आ रहा है, नहीं 2 टाइम नहीं आ रहा, एक लाइन के अंदर कितनी टाइम आ रहा है, यानी इस लाइन में भी 13 के अंदर और इस लाइन के अंदर भी यानी 1 टाइम आ रहा है, तो यानी 13 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 7 जा 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखिए 13 4 जा 52 कैरी आ गया 5 और 13 1 जो 13 और 5 कितना 18, तो इनके एलसीएम कितना आ गया 182। अब हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 26 और सेकंड नंबर कितना है 91, तो फर्स्ट नंबर 26 मल्टीप्लाई 91 ये इक्वल होना चाहिए HCF हमारा 13 और LCM आ गया 182। अब देखिए 26 यानी 91 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, अब 9 6 जा 54 और 2 1 जा 2, अब 54 और 2 56 है और कैरी आ गया 5, अब 9 2 जा 18 और 5 कितना 23, तो यानी इनका यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2366 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं 182 और 13 का, 13 2 जा 26 कैरी आ गया 2, अब 13 8 जा यानी 104 और 104 और 2 कितना 106 कैरी आ गया 10, अब 13 1 जा 13 और 10 कितना 23, तो बताओ दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यानी ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। अब चलो इसको लिखो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 510 और 92। सबसे पहले तो 510 के फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 1 11 2 5 जा 10 1 10 2 5 जा 10। अब 2 के अलावा देखो 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो 2 और 5 7 7 और 5 कितना होता है 12 है, 12 में 3 का डिवाइड होता है, तो देखो 3 8 जा 24 और 25 में 24 जाएगा 115 आ जाएगा और 3 5 जा 15। अब देखो 8 और 5 13 होता है, तो 3 का नहीं जाता इसमें, तो इसमें 5 का देंगे, 5 1 जा 5 3 35 और 5 7 जा यानी 85। अब देखो 17 5 जा 85 होता है, 17 में 17 का देंगे कितना जाएगा 1। अब 92 के फैक्टर करेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो 2 4 जा 8 1 12 आ जाएगा और 2 6 जा 12 है, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 में केवल 23 का डिवाइड होता है, तो 510 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो अब निकालेंगे HCF। तो HCF का मतलब होता है जो चीज दोनों में कॉमन हो, तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, तो यानी HCF कितना आ गया 2। अब 2 के अलावा यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3, कहीं ऐसा मत कर देना सर 3 है कि तो ये रहा और ये की ये रहा, नहीं ये 23 है ये 3 नहीं है, ठीक है ना। तो HCF ओनली कितना आएगा 2। अब निकालते हैं LCM। तो देखो LCM निकालते हैं। अब LCM में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 3 5 17 23, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब 2 अधिकतम कितने बार आ रहा है 1 और इसमें 1 2, तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है 2। अब 3 अधिकतम कितने 1 ओनली 1, तो 3 की पावर 1 5 1 17 1 और 23 1। अब 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 17 6 जा देखो यानी 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो पहले यानी 17 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यानी 17
मल्टीप्लाई 23, तो 7 3 जा 21 कैरी आ गया 2, 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 कैरी आ गया 1, 1 2 जा 2 और 1 कितना 3, यानी 391, और 391 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 0 ऐसे कैसे 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54 कैरी आ गया 5, अब 6 3 जा 18 और 5 कितना 23, तो इनका मल्टीपल आ गया 23,460। अब देखो, अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 92। अब HCF कितना हमारे पास देखो, इन HCF कितना है 2, HCF आ गया 2 मल्टीप्लाई LCM कितना है 23,460, यानी हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद देखो, अब यदि 510 को यदि 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, यानी 51 मल्टीप्लाई 92 करते हैं, ये मार्क नहीं चल रहा, देखो 51 मल्टीप्लाई 92, तो देखो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, 10 और 9 कितना 19 कैरी आ गया 1, 9 5 जा 45 और 1 कितना 46, और आगे जीरो भी तो लगाने बाकी है ना, तो इनका मल्टीपल आ गया 46,920, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 को जीरो से करेंगे 0, 2 6 जा 12 कैरी आ गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 4000, यानी यहाँ पे भी आ गया 46,920, यानी हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। चलो इसको लिखो, फिर इसके बाद यानी अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमें, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यानी इनके फैक्टर करके हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो देखो बहुत इजी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 12 है, सबसे पहले 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 है, 2 का डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 3 का डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद 15, अब 15 में 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 के फैक्टर आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद 21, अब 21 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 के फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 7। अब सबसे पहले निकालेंगे HCF, तो HCF यानी ऐसा नंबर बताओ, देखो 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो HCF कितना आ गया 3। अब 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन आ रहा हो, तो यानी HCF हमारे पास कितना आ गया 3। अब निकालते हैं LCM। अब LCM के अंदर देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 2 3 5 और 7। अब देखो 2 अधिकतम कितने बार आ रहा है 1 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 कितने टाइम आ रहा है 1, और 5 कितने टाइम 1, और 7 कितने टाइम 1, तो 2 की पावर 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 420। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 में 17 का डिवाइड करेंगे 1, 23 में 23 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 29 में 29 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 17 के फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 17, और 23 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 23, और 29 के फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 29। अब इनका HCF, अब HCF कॉमन क्या आ रहा है 1, और एलसीएम आएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम। अब ये तुम्हारा HW है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 8। अब 8 के फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2। अब 9 का डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, और 3 में देंगे 3, ठीक है ना। और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5, और 5 5 जा 25, 5 में 5 कर देंगे 1, तो यानी 8 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो हमारे पास HCF, तो देखो अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, यदि कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है ना तो 0 ठोक देते हैं आंसर में। 0 गलत आंसर है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, तो HCF कितना आएगा 1। अब बात करते हैं LCM की, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं
2 3 और 5। अब ये बताओ 2 अधिकतम कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 अधिकतम 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब 3 की पावर 3 9 और देखो 9 8 जा 72 और 72 को यदि 25 देखो 72 और 5 5 जा 25। अब जब किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक शानदार तरीका बता रहा हूँ। देखो जब भी किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो यानी उस नंबर का पहले आधा करो, फिर दोबारा आधा करो, फिर लास्ट में डबल जीरो लगा दो तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 72 का आधा 36 और 36 का आधा कितना 18 और 18 का क्या लगा देंगे डबल जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो उतारो यहाँ। देखो बच्चों अब अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन दैट HCF 300 600 657 यानी 3 यानी कोई भी दो नंबर है, यानी एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। अब इसका HCF दे रखा है 9। अब हमें यानी इन्हीं नंबरों का क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो पहले तरीके से लिखो और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका तो यानी इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो ये बताओ अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 है और सेकंड नंबर कितना है, तो सेकंड नंबर हमारे पास 657, ठीक है ना। अब यानी इनका HCF दे रखा है तो HCF कितना 9। अब हमें फाइंड करना है LCM। तो देखो बच्चों यानी देखो यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और HCF के बीच में एक रिलेशन होता है, अब वो रिलेशन क्या होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब जो गिवन है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, फर्स्ट नंबर कितना गिवन है 306 मल्टीप्लाई और सेकंड नंबर कितना 657 इज इक्वल टू HCF हमारे पास 9 और LCM हमें फाइंड करना है। अब देखो जब कभी भी इक्वल टू के देखो यहाँ पे यदि प्लस का हो तो यहाँ के माइनस का हो जाता है, यहाँ पे यदि माइनस का हो तो यहाँ पे प्लस का, देखो प्लस माइनस का माइनस प्लस का मल्टीपल डिवाइड में और डिवाइड मल्टीपल का, तो 9 मल्टीपल में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब यदि LCM फाइंड करेंगे तो LCM फाइंड कैसे हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 का डिवाइड करेंगे, गलत होगा पक्का लिख के ले लो, ऐसे करोगे तो गलत होगा। तो आप क्या करो देखो 9 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है तो 9 3 जा 27 और 30 में से 27 माइनस दिख जाएगा तो 3 36 हो जाएगा और 9 4 जा 36। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 कैरी आ गया 2, 4 5 जा 20 और 2 यानी 22 कैरी आ गया 2, 4 6 जा यानी 4 6 जा 24 और 2 कितना 26 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 कैरी आ गया 2, 3 5 जा 15 2 17 कैरी आ गया 1, 3 6 जा 18 और 1 कितना 19। अब 8 ऐसे कैसे 2 और 1 3 7 और 6 कितना 13 कैरी आ गया 1 2 और 1 3 और 9 12 कैरी आ गया 1 और 1 और 1 कितना 2। तो हमारे पास ये एलसीएम कितना आ गया 22,338। चलो अब यहाँ तक लिखो, ये दो बंद कर। देखो बच्चों अब अगला क्वेश्चन हमारे पास चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि n की जगह हम कोई ऐसा वैल्यू रख सकते हैं क्या जिसको सोल्व करने पर लास्ट में कितना है 0। तो देखो बच्चों 0 कब बनता है, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी जाके हमारे पास क्या आएगा 0। दुनिया का कोई सा भी मल्टीपल हो यदि देखो हमारे पास 2 नहीं होगा ना तो कभी भी 0 नहीं बनेगा और यदि 5 नहीं होगा तो भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीपल कर देना तो ही 0 बनता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 6 की पावर n। अब देखो यदि मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 का डिवाइड करेंगे 1, यानी 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यदि यानी एक 2 आ जाए और 5 नहीं आए तो हमारे पास लास्ट का डिजिट 0 बन जाए, तो ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। अब इसका आंसर ऐसे कैसे लिख दो ना कि हेयर यहाँ 5 आर नोट, 5 आर नोट, यहाँ पर 5 नहीं है, सो यानी 6 की पावर n कैन नॉट एंड ऐसे कैसे लिख रहा हूँ कि सुनको ना विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कई की बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन लगेगा, अरे कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम सिर्फ कठिन है क्या ये देखो यानी 6 यानी देखो 10 तभी आता है जब 2 और 5 का मल्टीपल हो और 6 की मल्टीपल करते हैं तो 2 और 3 आता है, ठीक है ना। चलो इसको यहां तक लिखो लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन
देखो x प्लेन y 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये समझो कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं हो, तो ऐसे नंबरों को बोलेंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड होना, तो उन नंबरों को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अब ये 6 है, अब 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, यानी 6 में 6 के अलावा 2 और 3 का भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यदि मैं लिख दूंगा 5, अब 5 में ओनली फॉर 5 का डिवाइड जाता है, तो यानी 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो समझ गए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। चलो फर्स्ट वाला शो करते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी, तो ये मैं क्या करता हूँ, 13 को कॉमन ले लेता हूँ। अब यदि यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ पे प्लस कितना बचेगा 1, तो 13 मल्टीप्लाई और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 77 प्लस का 1। अब 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 कितना होता है 78। अब 78 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 3 जा 6 1 18, यानी देखो 2 3 जा 6 1 18 2 9 जा 18 और 3 का डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 और 13 का डिवाइड करेंगे 1, यानी 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब 13 कितने टाइम आ रहा है 1 2, तो 13 की पावर 2। अब यहाँ पे तो देखो यानी इनके कई फैक्टर आ रहे हैं, 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 13 का भी डिवाइड है, ये तो ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही तो कहती है कि खुद के अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड जाए तो यानी उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यानी इट इज हैंस, यानी इट इज हैंस, यहाँ पे लिख देना इट इज हैंस, यानी प्रूव हो गया कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद देखो अगला, हैंस इट इज प्रूव, तो हमने लिख दिया हैंस इट इज प्रूव। अब अगला वाला प्रूव करते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 5, तो ये मैं क्या करता हूँ 5 को कॉमन ले लेता हूँ और 5 को कॉमन ले लेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना आ जाएगा 1। अब देखो 5 और यहाँ पे देखो ये यानी यहाँ पे देखो, अब 7 6 जा 42, 42 को 4 से देखो 7 6 जा 42 और 42 यानी यहाँ पे आ गया 42, 4 3 जा 12 है, 12 2 जा 24। अब 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 42 मल्टीप्लाई 24, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 और 4 20 कैरी आ गया 2, 4 2 जा 8 और 2 कितना 10। अब 1008 और ये देखो 1008 प्लस का 1, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1009 और 1009 में भी देखो 5 का डिवाइड जा रहा है, यानी ये भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही तो नंबर होता है जिसमें खुद के अलावा किसी और का भी डिवाइड जाए, ठीक है ना। तो हैंस इट इज प्रूव, हैंस इट इज प्रूव, इट इज प्रूव। चलो बच्चों यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद कराते हैं, ठीक है। लिखो, कर दे स्टार्ट हो गया। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब यहाँ पे देखो यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो आधा बोर्ड भर के, लेकिन इसका आंसर कुछ भी बड़ा नहीं है, आंसर बहुत छोटा है। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है। अब इसके अंदर यानी एक तो सोनी नाम की लड़की और एक रवि, ये तो दोनों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी ये कहता है कि देखो यानी देखो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है ना। यानी ये कोई सर्कुलर पाथ है और इसके अंदर क्या है, फील्ड है, ठीक है ना। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, अब सोनिया नाम की लड़की है, देखो सोनिया, तो सोनिया का ये देखो यानी सोनिया तो 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, यानी एक चक्कर काटने में सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है, जबकि रवि 12 मिनट का टाइम लेता है। ये है रवि और रवि लेता है 12 मिनट का टाइम। ये कह रहा है कि यदि दोनों एक पॉइंट पर यदि एक साथ चक्कर शुरू लगाए ना, तो यानी कितने मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन यदि घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट है, जैसे मान लो यानी एक ट्रैफिक लाइट ये और एक ट्रैफिक लाइट ये, अब ये रेड कलर की है, ये ग्रीन कलर की और ये येलो कलर की। यदि ये लाइट 12 मिनट के बाद जल्दी है और ये लाइट 16 मिनट के बाद और ये लाइट 20 मिनट के बाद जल्दी है, तो बताओ तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हम HCF ले लेंगे, सॉरी LCM निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या लेंगे, LCM। तो देखो 18 और 12 का LCM लेंगे, तो यदि 18 में 2 का डिवाइड करेंगे ना तो 9 आ जाएगा, और 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 12 में 2 का डिवाइड करेंगे
6 आएगा और 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यानी 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एचसीएफ नहीं निकालना, हमें निकालना एलसीएम। तो एलसीएम देखो यानी कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 और 3। अब 2 अधिकतम कितनी बार, यानी इस लाइन में 1 टाइम और इस लाइन में 2 टाइम, तो अधिकतम आ गया 2 टाइम। और इस लाइन में 3 1 टाइम और इस लाइन में 2 टाइम, यानी 3 भी कितनी टाइम आ रहा है 2 टाइम। तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। यानी सोनिया और रवि एक साथ 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। और यदि क्वेश्चन ऐसे होता है कि किसी ट्रैफिक लाइट के ऊपर 3 लाइट लग रही है, एक लाइट 12 मिनट के बाद जलती है और एक लाइट 16 मिनट के बाद और एक लाइट 20 मिनट के बाद चलती है, ठीक है ना। तो तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी, ठीक है ना। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 16 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 20 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम देखो ये कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब 2 को देखो 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 और इसमें 1 2 3 4 इसमें 2 टाइम, तो अधिकतम कितनी बार आया 4 टाइम, तो 2 की पावर 4। और 3 अधिकतम कितनी टाइम आया 1 और 5 भी अधिकतम कितने टाइम आया 1। अब 2 की पावर 4 16 16 3 जा 48 और 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। इन तीनों लाइट एक साथ कब जल जाएगी 240 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो आपको बस इन दोनों नंबर का क्या ले लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आंसर। अब इस प्रकार हमारी 1.1 कंप्लीट होती है और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 1.2। तब तक के लिए जय हिंद।